दानापुर के फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले में इस वक्त बड़ी खबर है। आज केस को लेकर पुलिस की टीम पूरी घटना का रिक्रिएशन करने जा रही है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एफएसएल की टीम डमी बॉडी से पूरी घटना का रिक्रिएशन करेगी। बता दें कि घटना के छठे दिन भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अब क्राइम सीन रिक्रिएट कर यह जांच की जाएगी कि छात्रा खुद गिरी या उसे धक्का दिया गया। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इश्तियाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक, आज पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाना है, क्या तैयारी पुलिस की है? और सवाल ये कि क्या परिजन अब तक की जो कार्रवाई हुई है या पुलिस जिस कार्रवाई की बात कर रही है, क्या सहमत दिख रहे? अली बता दें, बिल्कुल जिस तरह 7वें दिन भी पुलिस के हाथ अब तक छात्रा की मौत के कारण का कोई स्पष्ट चीज हाथ नहीं लगा है, जिससे पुलिस लगातार हर पहलुओं की जांच करने की प्रयास कर रही है। जिस तरह पुलिस ने पहले एफएसएल की टीम की गठन की, एम्स में डॉक्टर की टीम गठित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये पुष्टि कर दी है कि छात्रा के साथ किसी भी प्रकार की दुष्कर्म की घटना नहीं घटी है। ऐसे में छात्रा की मौत का कारण क्या रहा, ये जानने के लिए पटना पुलिस और सिटी एसपी ने जिस तरह बताया है कि उसके बाद आज तकरीबन 12 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। क्राइम सीन रिक्रिएट करके ये पता लगाया जाएगा कि छात्रा की मौत का कारण क्या रहा है। उसके बाद ही पुलिस किसी कैलकुलेशन पर पहुंचेगी। लेकिन लगातार जो परिजन है वो इस बात की आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की हरकत की गई है और उसे छत से फेंक कर उसकी हत्या की गई है। ये पहले भी उनके परिवार इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं। आज 7वें दिन पुलिस उन 4 जो गिरफ्तार जिनको पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है, उनसे भी पुलिस पूछताछ का अब तक करके क्या कुछ निकला है उस पर भी आज सिटी एसपी बताएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे परिजन पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़की छात्रा के पीछे जाते दिखे थे, उसको लेकर परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक उनको थाने में ही रखा गया है। आज जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा उसमें एफएसएल की टीम होगी, सिटी एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, यानी तमाम वो पुलिस के अधिकारी रहेंगे ताकि आज किसी न किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी कि छात्रा के मौत का कारण क्या रहा है। लेकिन लगातार जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ने हत्या और पॉस्को एक्ट के मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है और एफआईआर दर्ज करके जांच आगे कर रही है। जिस तरह पुलिस की अभी से पहले जो नीट छात्रा मामले में जिस तरह पुलिस ने जो गलतियां की थी, उस किसी भी गलती को पुलिस इस बार नहीं करना चाह रही है और वो तमाम जांच को करवाकर संतुष्ट होना चाह रही है, तभी किसी कैलकुलेशन पे आके वो मीडिया से बयान देने की बात कह रही है। तो आज क्या कुछ निकल कर सामने आता है जांच में, जो क्राइम सीन रिक्रिएट किए करेगी पुलिस, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचकर मीडिया को बताएगी। जी बिल्कुल इश्तियाक, सवाल ये भी है कि क्या जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा वहां पर छात्रा के परिजनों को भी बुलाया गया है? दूसरी बात ये कि ये सीसीटीवी में सीढ़ियों पर आते जाते जो भी लोग दिखे हैं, क्या उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की? ये बात तो तय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि छात्रा के साथ किसी तरह की कोई रेप की घटना नहीं घटी, लेकिन सवाल यही है कि क्या छात्रा को धक्का दिया गया था या छात्रा खुद से गिरी थी? अगर खुद से गिरी तो क्या ये एक सुसाइड था? तमाम तरह के सवाल हैं। बिल्कुल अलीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पुलिस उन तमाम तरह की सवालों को खोज रही है कि छात्रा ने अगर आत्महत्या किया तो आत्महत्या के पीछे छात्रा की वजह क्या रही, छात्रा को अगर किसी ने छत से ढकेला तो वो हत्या क्यों की गई। ये तमाम जो जवाब है वो पुलिस तलाश रही है। साथ साथ जो कैमरे में 2 लोग दिख रहे थे, पुलिस आज उसे भी छत के 7वें दिन उसे थाने में रखी है और उससे पूछताछ की है। इतना ही नहीं, उस केस से जुड़े तमाम लोग, यानी ये कहें कि जो कोचिंग संचालक है उनसे भी पुलिस ने पूछताछ किया है, उस टीचर से भी पूछताछ की है और टीचर से भी पूछताछ करके उनको पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है। साथ साथ जो लोग पकड़ाए हुए हैं, जो कैमरे में दिख रहे हैं, उनसे भी पुलिस कई बार
पूछताछ की है और फिर छोड़ी है, फिर पूछताछ की है, क्योंकि कोर्ट का ये एक नॉर्म है कि 24 घंटा से ज्यादा किसी को आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन पुलिस इस तमाम बिंदुओं को जांच कर रही है। 2 से 3 बार वहां पर करीब करीब एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर आई है, क्योंकि एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि जिस तरह छत पर जिस जगह से छात्रा गिरी थी, उस छत पर शराब की बोतलें और गिलास पाई गई थी, उसको भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त किया है। यानी वो तमाम पहलुओं को पुलिस जांच रही है ताकि हत्या का कारण पता चल पाए, क्योंकि परिजन भी ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि छात्रा क्यों आत्महत्या करेगी। क्योंकि जो छात्रा है वो पढ़ने में काफी तेज थी और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई थी, इंटर का एग्जाम उसने दिया था, उसमें भी उसकी एक अच्छी रिजल्ट आने की संभावना थी। ऐसे में छात्रा आत्महत्या करेगी तो क्यों करेगी, परिवार ये लगातार सवाल कर रहे हैं और पुलिस इस सवाल का जवाब खोज रही है कि छात्रा को अगर किसी ने धक्का देकर हत्या की तो उस हत्या के पीछे की कारण क्या होगी। तो ये सिटी एसपी या फुलवारीशरीफ डीएसपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं ताकि छात्रा के मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया है, जैसे जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उस प्रथम दृष्टिया में ये पुलिस ने बताया है कि आत्महत्या ही लग रहा, क्योंकि जब छत से छात्रा गिरेगी तो स्वयं अगर कूदेगी तो वो पैर के बल आएगी और उसका पैर और कमर का हड्डी टूटेगा, जैसा डॉक्टर भी बता रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीजें सामने आई है कि छात्रा के पैर के घुटने की हड्डी और कमर की रीढ़ की हड्डी ये टूटी है। तो प्रथम दृष्टिया पुलिस ये देख रही है और दूसरे तरफ पुलिस ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि अगर छात्रा को कोई ढकेलता है या छत से फेंकता है तो वो किस परिस्थिति में गिरेगी और उसकी क्या स्थिति होगी। ये डम्मी गिराकर पुलिस आज जांच करेगी, क्योंकि देखिए एक जिस जगह से छात्रा की गिरकर मौत हुई है, उस छत की रेलिंग हमने भी जाकर स्वयं स्पॉट पर देखा है। उस छत की रेलिंग तकरीबन 5 फीट है और 10 इंच मोटाई है। तो जाहिर सी बात है कि उस रेलिंग पर चढ़कर अगर छात्रा आत्महत्या के लिए कूदेगी तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 फीट छात्रा की हाइट है और 5 फीट ही रेलिंग है। ऐसे में छात्रा उस दीवार पर चढ़ नहीं सकती है, या तो किसी चीज का उसको सहारा लेना पड़ेगा या फिर किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इश्तियाक, आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, आप नजर बनाए रखिए। देखना ये होगा कि पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या कुछ पुलिस इस क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद खुलासा करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।